प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सार्थक एंड स्टोरी हमने सावन के लिए बनाई है, तो देखते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता है। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। वह भगवान भोलेनाथ का अखंड भक्त था। महादेव, आप मुझे कहीं पे बिल्कुल माने नहीं ले जाते, तो आज घूमने चले अपन। हाँ, सावन का महीना चल रहा है, तो मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर घुमाने ले चलता हूँ। ठीक है महादेव, अपन चलते हैं। तो महादेव, सब आपकी पूजा कर रहे हैं। देखो महादेव, ये साहूकार आपका कितना बड़ा भक्त है। आपको उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। ये साहूकार के पहले के कर्मों के कारण उसे संतान सुख नहीं है। नहीं महादेव, मुझे नहीं पता, पर आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है प्रिय, जैसा तुम कहो। एक बार साहूकार सोता रहता है। तब उसके सपने में भगवान भोलेनाथ आते हैं। हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र की आयु सिर्फ 16 साल तक ही रहेगी। उसके बाद वह मर जाएगा। अगले दिन सुबह साहूकार ने सपने की बात अपनी पत्नी को बता दी। पर अब हम क्या करें? अगर हमारा पुत्र हुआ तो वो 16 साल का होते ही मर जाएगा। तुम चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ पे विश्वास रखो। फिर उनके एक पुत्र जन्म लेता है। लेकिन साहूकार ने भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा। जय हो भोलेनाथ। वह निरंतर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। साहूकार का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बेटा क्या कर रहा है? माँ, खेल रहा हूँ। खेल रहा है मेरा बेटा। बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे मामा के साथ काशी पढ़ने जाना होगा। ठीक है पिताजी। काले साहब, इसमें कुछ जरूरत की चीजें हैं। जहाँ भी रास्ते में जाओ आप, तो यज्ञ करवाना और भूखों को भोजन देना। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, अब हम निकलते हैं। चलो बेटा। बाय। बाय बाय। फिर वह यात्रा करते हुए एक राज्य में पहुंच जाते हैं, जहाँ के राजा की पुत्री की शादी होती है। लगता है बेटा यहाँ पे किसी की शादी है। कुछ देर यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है मामा। अरे, तुम कौन हो? हम काशी जा रहे हैं। यहाँ के राजा की बेटी की शादी मेरे बेटे से हो रही है। मेरा बेटा एक आँख से काना है, जो कि राजा को नहीं पता। अगर इसके बारे में राजा को पता लगेगा तो वो हमें मृत्युदंड दे देंगे। इसलिए तुम्हारे लड़के की शादी राजा की बेटी से कर दो। फिर उसकी राजकुमारी के साथ शादी हो जाती। शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ, जिसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। ठीक है, जब आप वापस आओगे तब आप मुझे ले चलना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलो, काशी पहुँच गए। अब तुम अपनी शिक्षा ग्रहण करो, मैं हवन करवा के आता हूँ। ठीक है मामा, लो। कुछ दिन तक साहूकार का बेटा शिक्षा ग्रहण करता है। वह लड़का 16 साल का हो जाता है। मामा, आज मेरी तबीयत खराब लग रही है। बेटा तुम जाओ और अंदर पलंग पर लेट जाओ। ठीक है मामा। ये सो रहा है, तब तक मैं हवन करवा लेता हूँ। तो बेटा उठो, हवन खत्म हो चुका है। अब हमें ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। उठो तो बेटा उठो। अरे, ये तो मर चुका है, लेकिन मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो हवन खंडित हो जाएगा। लड़के का मामा सभी ब्राह्मणों को भोजन करा देता है। अरे मामा, क्या हुआ? अरे, अभी तो तुम्हारी सांसें रुक गई थी और तुम जिंदा कैसे हो गए? हाँ मामा, मैं तो सो रहा था। चलो, अब अपन घर के लिए निकलते हैं। ठीक है मामा। हाँ, इसकी शिक्षा खत्म हो चुकी है। अब ये आपकी बेटी को ले जा सकता है क्या? हाँ जरूर, जाओ बेटा। राजा राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर देता है और खूब सारा धन देता है। मेरा बेटा अब 16 साल का हो गया होगा। क्या पता वो जीवित भी है या नहीं। अरे बहना, इतनी दुखी क्यों लग रही है? अरे भैया, तुम आ गए? हाँ। मेरा बेटा
ये कौन है? ये बहना तुम्हारी बहू। मेरी बहू? ना इसकी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। फिर आऊँगा। साहूकार के सपने में भगवान भोलेनाथ दोबारा आते हैं। पुत्र, मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ा दी है। भोले ओ भोले ओ भोले। आज तुम ऐसे नाच क्यों रही हो? जरूर कोई खुशी की बात है। हाँ महादेव, आपने साहूकार के पुत्र की उम्र बढ़ा दी है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये बात है। चलो अपन दोनों डांस करते हैं। ठीक है महादेव। अरे मारी पार्वती मत परण सांडिया जोगी ने। से हमें शिक्षा मिलती है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने